तो अच्छा, तो क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन को? हाँ जी, लाइक ट्राई नहीं, मतलब कुछ सोचा है कि कैसे कर सकते हैं? हेलो भाई, कुछ तो बोलो यार, आवाज आ रही है कि नहीं आ यस रही है? सर। यस ओके, यस सर, आ सर। कुछ सोचा इस क्वेश्चन के बारे में कि बस सर कुछ नहीं, सो गए थे, उसके बाद स्कूल हो गया एंड जो भी है, चलिए देखते हैं। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है कि इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, राइट, अल्फा जो है बीटा के इक्वल नहीं है, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा -3, और बीटा स्क्वायर, और क्या है, बीटा स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 5 बीटा -3, ये हमको दिया हुआ है। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस है और हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या हों, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, राइट। तो बताओ किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, एनीथिंग यार, कुछ भी जो भी आए अपने दिमाग में सबसे पहले बोल दो बस। आ रहा है किसी के दिमाग में, क्या करें? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि इसको देख के कुछ दिमाग में आ रहा है, क्या कर सकते हैं? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा -3 और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा -3। हाँ जी, कुछ तो बोलो यार। हेलो बेटा, आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आ रही है यस सर। आवाज। यस सर सर। आ रही है आवाज। बस बस तुम ही नहीं बोल रहे हो, बताओ, नहीं बोले जा रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए, अल्फा स्क्वायर है यहाँ पर 5 अल्फा, यहाँ पर -3, यहाँ पर बीटा स्क्वायर, यहाँ पे 5 बीटा है, यहाँ पे -3 है। मतलब अल्फा को ही मैं अगर, लाइक बीटा को ही मैं अगर अल्फा लिख दूं, बीटा की जगह मैं यहाँ पर अल्फा लिख दूं, तो वापस से ये वाली इक्वेशन नहीं बन जाएगी? यस सर, बन जाएगी। यस बन जाएगी ना? सर। भाई बीटा को अगर अल्फा लिख दिया मैंने, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा -3, ये तो वापस ये इक्वेशन बन गई। मतलब ये दोनों एक ही इक्वेशन लिखी हुई है। मतलब इसका ये मैं बोल नहीं सकता कि एक्स स्क्वायर, अच्छा पहले इसको थोड़ा सा और अरेंजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो और अच्छा रहेगा। क्या लिख दूं मैं कि अल्फा स्क्वायर, इसको सबको एक तरफ लेके आ जाइए, अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा +3 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर -5 बीटा +3 इक्वल टू 0। हाँ जी, ठीक है यहां तक? यस सर। ओके यस सर। ओके, तो अब मुझे बताइए कि अगर ये इक्वेशंस हैं, तो अगर यहाँ पर मैं अल्फा और बीटा की जगह एक्स लिख दूं तो क्या होगा? अब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है? अब और अल्फा और बीटा इस चीज के लिए क्या, कैसे रिलेट कर सकते हैं हम अल्फा और बीटा को इस इक्वेशन सर्वर के लिए? रूट अल्फा, है इस इक्वेशन के। बिल्कुल भाई, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हो जाएंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट, है ना? मतलब कोई यस इक्वेशन सर। है, अगर यस उसके अल्फा सर। बीटा रूट्स हो जाएंगे तो यहाँ से भी अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा +3 वो 0 के इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस चीज का मतलब क्या है कि भाई ये कोई इक्वेशन है और उसके रूट अल्फा और बीटा है, तो इसने बस ये लिखने का तरीका बदल दिया ताकि बच्चे परेशान हो जाए, यार ये क्या लिख दिया है। ओके, तो जस्ट आपको परेशान करने के लिए लिख दिया इसने, और कुछ नहीं। तो ये हमारे पास, इसको हमने डिकोड कर लिया, इसका मतलब क्या है कि भाई एक्स स्क्वायर -5x +3 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा एंड बीटा। अच्छा जी, अब क्या ये सिमेट्रिक रूट्स है? नो सर। नहीं है। सिमेट्रिक रूट्स क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप अल्फा की जगह बीटा पुट करते हो तो आपको सेकंड वाला नहीं मिलेगा। इस फर्स्ट वाले में अगर अल्फा की जगह बीटा पुट करते हो तो आपको सेकंड वाला नहीं मिलेगा, राइट, है ना? सिमेट्रिक रूट्स वही होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर अल्फा और बीटा है ना, तो अगर अल्फा की जगह आप बीटा पुट करते हो तो आपको सेकंड मिल जाता है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी अगर आप अल्फा की जगह बीटा पुट करते हो तो बीटा स्क्वायर मिल जाता है, मतलब सेकंड रूट मिल जाता है। तो इन सिमेट्रिक रूट्स, और ये सिमेट्रिक, सर आवाज। अभी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। हेलो, ओके ओके, सर तो सबके आ अभी रही ये है। सिमेट्रिक रूट नहीं है, लेकिन मुझे सिमेट्रिक, हेलो, अरे यार फोन सर में, अब आ रही है आवाज। हेलो, आ रही है आवाज। ओके,
ओके, तो ये अभी सिमेट्रिक रूट्स नहीं है, राइट? ये अभी सिमेट्रिक रूट्स नहीं है, तो इसको मैं कैसे करूं? अल्फा और डिवाइड में बीटा है, इधर बीटा और अल्फा, मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं, राइट? सर स्क्रीन एक दूसरे के क्या लिखे हुए हैं? Reciprocal. स्क्रीन लग गई। बिल्कुल। स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ सर जी? दिख रही सर है। दिख रही है, दिख दिख रही है। ओके ओके ओके, हाँ जी। तो अब देखो, अब मुझे इसको सिमेट्रिक बनाना है एनी हाउ, क्योंकि मुझे मेथड सेकंड ही चाहिए। फर्स्ट मेथड से करूंगा तो बहुत लोचा पड़ जाएगा यार, मतलब फिर मुझे ये पूरा मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास रूट्स आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू प्रोडक्ट, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मुझे या तो पहले इसका समेशन ऑफ रूट्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसमें हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई ये भी नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका हो जाएगा 1, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं, राइट? है ना? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 हो जाएगा, तो बस हमें यहाँ पर समेशन ऑफ रूट्स ही फाइंड करना पड़ेगा। बट वो भी इतना भी क्यों करें हम? इसमें मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे क्या करता हूं कि जो यहाँ पर इसमें ऊपर लिखा है ना ये अल्फा, उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर क्या करो, अल्फा इंटू अल्फा, मतलब अल्फा से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर हमने ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नो सर। बिल्कुल। और इधर भी अब यहाँ पर ऊपर क्या है, आपको जो ऊपर है उसी से मल्टीप्लाई करना है, या फिर ऊपर से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आपको देखना है कि ये बीटा है। यहाँ पर अगर अल्फा आ जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बन जाएगा, यहाँ पर अगर बीटा आ जाएगा नीचे तो ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बन जाएगा। तो इधर भी क्या करूंगा, मैं ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, क्लियर सभी को? Yes, sir. तो ये क्या बन यस गया? सर। नीचे ऊपर तो बन गया अल्फा स्क्वायर, नीचे क्या बन गया, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई? यहाँ से अच्छा हम एक और चीज और फाइंड कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ से 5 होगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 3, राइट? हाफ साहिल बेटा, कोई दिक्कत आपको, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो बेटा हाँ जी बेटा, सर अल्फा प्लस बीटा 5 कैसे पुट किया आपने, इक्वेशन से डाला? बेटा आपने कल की क्लास करी थी यस सर। यार, हमने कल ही पढ़ा था। समेशन ऑफ रूट्स क्या होगा अगर इसके अल्फा और बीटा रूट्स है तो? समेशन ऑफ रूट्स होगा ना माइनस बी बाई ए, माइनस बी बनी। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस का 5, तो माइनस का बी बाई ए कितना हो जाएगा, प्लस का 5 डिवाइड बाई 1। और ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए, सी कितना है इसका 3, तो 3/1 इससे आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे मत करो यार। यस सर। ओके, सो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा मुझे पुट करना है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3, तो ये 3 लिख दिया मैंने। इधर भी ये बीटा स्क्वायर बन गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 3। तो क्या अब ये सिमेट्रिक रूट्स है? यस कैसे सिमेट्रिक रूट्स? कि अगर आप फर्स्ट वाले रूट में अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर देते हो तो बीटा स्क्वायर बाई 3, तो वो बाद में लिखा हुआ है, मतलब ये आपस में सिमेट्रिक रूट्स है। ठीक है भाई, तो ये अब ये सिमेट्रिक रूट्स अगर बन गया है तो अब मैं क्या करूंगा, अगली स्टेप मेरी क्या होती है? हाँ जी, जो भी आपका सिमेट्रिक रूट्स है ना उसको आप एक्स के इक्वल कर दीजिए। ठीक है भाई, और यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालिए, अल्फा की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहां से। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 3x, राइट? है ना? तो अल्फा की वैल्यू Yes, कितनी sir. होगी, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, प्लस और माइनस √3x, है ना? लेकिन यहां पर आप प्लस लो या फिर माइनस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टेक एनी साइन, it doesn't create नहीं पड़ेगा। सर आप तो अब ये अल्फा इक्वल टू √3x आ गया, लेकिन अल्फा तो जो है, हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है भैया? यस सर। यस सर। सर रिपीट ओके, करो।
तो यहाँ पर मैं क्या किया, सबसे पहले ही x जो है उसको अल्फा स्क्वायर बाई 3 इक्वल कर दिया। जो भी यहाँ पर रूट है ना सिमेट्रिक रूट्स में, ये आपको सिमेट्रिक रूट्स के बाद ही लगाना है। मेथड 2 आपको हमेशा सिमेट्रिक रूट के बाद ही लगाना है, अगर आपको सिमेट्रिक रूट्स हो तो यहाँ पर सिमेट्रिक रूट्स हैं, इसीलिए ये अल्फा स्क्वायर बाई 3 की मैंने इक्वल कर दिया x को। ओके, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई 3x और अल्फा की वैल्यू आई रूट का 3x। तो इसमें आप प्लस और माइनस कुछ भी लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एट द एंड। ओके, तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इसमें कर देंगे पुट, क्योंकि ये अरे इक्वेशन फर्स्ट ये नहीं, एक्चुअली इक्वेशन फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। ओके, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्यों पुट कर देंगे, क्योंकि अल्फा जो है इस चीज लाइक अल्फा जो है वो इसके लिए ट्रू, ये अल्फा के टर्म्स में ट्रू इक्वेशन है ना मेरी। हाँ जी, यस हेलो, Yes, sir. क्योंकि ये अल्फा आप कुछ भी लो, ये अल्फा को सेटिस्फाई करेगा, राइट है ना। तो अल्फा जो है कुछ भी लो आप, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं इसको जस्ट इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, √3x, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, माइनस का 5x, माइनस का 5 अल्फा प्लस 3, तो माइनस का 5 अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, √3x, और उसके बाद है प्लस का 3 इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो ये √3x इसका होल स्क्वायर है ना, तो इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, राइट 3x के ठीक है। लेकिन ये मेरा रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, है ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, राइट साइड भेज दूंगा। ओके, तो ये 3x प्लस 3 इधर ही रह गया और इसको मैंने राइट साइड भेज दिया। तो 5 इंटू √3x। यहां तक क्लियर है सभी को। यस सर। ओके, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो सर। नहीं है ना। तो मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, बहुत बढ़िया। तो इधर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू √3x, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। तो इधर क्या आएगा, ये 3 अगर बाहर लेंगे तो 9 आएगा, है ना। 3 अगर बाहर लेंगे तो स्क्वायर होकर आएगा ना उसका बाहर, या फिर इसको और Yes. अच्छे से लिख ही देता हूँ तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर इज 25, √3x का स्क्वायर 3x। क्लियर। यस तो ये सर। एक 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा खाली 3। तो 3, और अगर इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो 3x स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद अगर इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो 2x आएगा, 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 6x। ओके, फिर आएगा +1, +1 वापस से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। क्लियर सभी को। यस सर और इधर क्या बच गया, 25x। 25x को भी इधर लेके आ जाओ तो 3x स्क्वायर, 6x माइनस 25x कितना होगा, 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन, जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा बाई बीटा अल्फा बीटा एंड बीटा बाई बीटा बाई अल्फा। अल्फा। ठीक है। किसी के दिमाग में ये तो नहीं है कि हम डायरेक्ट यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दे फिर ये पुट कर दें। किसी के दिमाग में आया क्या कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर लेते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर यहाँ पे रख देंगे, इतनी झंझट क्या है। पर वो अगर आप करोगे ना तो इसके देखो रूट्स ऐसे लाइक इजीली आप मिडिल टर्म से जो है स्प्लिट नहीं कर पाओगे। ओके, मतलब कुछ अंडर रूट में आएगा, आपका आएगा तो है लेकिन कुछ अंडर रूट में आएगा, तो अंडर रूट में आपको सोल्व करने में बहुत भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये मेथड अवॉइड किया। ओके, क्लियर है सभी को। यस सर। अच्छा जी, तो ये एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, x³ x प्लस r इक्वल टू, सर आवाज देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हेलो 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 हेलो, अभी Yes, sir. आवाज आ आ रही है रही है बेटा? आवाज। Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, sir. तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, राइट? तो क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट है, अल्फा बीटा और गामा। अच्छा जी, तो अब मुझे बताइए कि अब समेशन ऑफ रूट्स क्या होगा, यहां से समेशन ऑफ रूट्स क्या होगा? सर अल्फा बीटा, 0. बीटा गामा और नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा 1 रूट एट ए टाइम, याद है? 1 रूट एट ए टाइम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद 2 रूट एट ए टाइम, समेशन ऑफ रूट्स टू टेकन 2 एट ए टाइम, तो ये उसका ये आएगा। और समेशन ऑफ रूट्स 3 एट ए टाइम या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका ये आएगा। याद है यस सर। बेटा? Yes, उसको थोड़ा सा sir. रिवाइज करो यार, है ना, उसके बिना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल रहता था? माइनस बी बाई ए, है ना? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके अगर 3 रूट्स हो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रहता था माइनस बी बाई ए। कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर टर्म है क्या इस क्वेश्चन में? सर आवाज नहीं आ रही। नहीं है ना? आवाज कट रही है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है बेटा? हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके। हाँ जी बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता था? माइनस बी बाई ए के। माइनस बी क्या रहता था? लाइक बी क्या रहता था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म है क्या? नहीं है ना? नो हाँ जी, हेलो, नो सर नहीं है। बिल्कुल। तो सर। अगर नहीं है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई 0 उसका कोफिशिएंट होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0/1, तो 0 ही आएगा, है ना? क्लियर है? यस यस सर। सर। Yes, sir. यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं यार, बहुत सारे बच्चों ने कल की क्लास ली नहीं है। माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था? सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल रहता था? माइनस डी। बेटा ये फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल रहता था? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है? तो वो 0 है। अब ये किसके इक्वल रहता था? सी बाई ए, ठीक है? ये किसके इक्वल रहता था? सी बाई ए। तो सी क्या होता था? सी होता था एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? क्यू। और ए कितना है? ए तो 1 है, तो ये क्यू के इक्वल हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल होता था? माइनस डी बाई ए, मतलब माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई ए। तो ए यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस आर के इक्वल। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक? यस सर। ओके। Yes, sir. तो अब आप देखिए कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। ये मुझे बताने हैं। तो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ क्या कहीं से? माइनस गामा हाँ के जी, इक्वल आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, माइनस गामा के इक्वल आ जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस गामा के। बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। Minus alpha. इक्वल माइनस बीटा के। सॉरी सर, ना नहीं, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल है ना भाई? आपके स्क्रीन लेग होती है। ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी, यस सर। ओके।
ओके, तो अभी आप देखिए कि अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे ये फाइंड करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा, ये किस इक्वेशन के रूट्स होंगे, वो इक्वेशन फाइंड करिए। तो अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा है तो अब हमारे जो है रूट्स यार क्या हो गए, अब रूट्स हो गए माइनस अल्फा, माइनस बीटा और माइनस गामा। ठीक है, ये हमारे रूट हो गए। तो अब हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा हो, राइट, है ना? यस Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा x को माइनस अल्फा के इक्वल पुट कर दूंगा, है ना? तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का x, राइट? आएगी कि नहीं आएगी भाई? Yes, sir. हाँ जी, ओके। तो अब अल्फा कहां पर था मेरा, अच्छा जी, अब अगर अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई भी करने चाहिए। तो अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0, ये ट्रू इक्वेशन आ गई मेरी, है ना? Yes, sir. तो ये जो है लेट्स सपोज ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये जो है अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स, ये मैं किस में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन 4, ठीक है भाई। तो क्या था इक्वेशन, बोलना जरा। माइनस एक्स का क्यूब था, अरे यार एक सेकंड, इक्वेशन क्या थी मेरी, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर, नहीं सॉरी, अल्फा के टर्म में था ना, क्या था मेरा, अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी मेरी, है ना, है ना भाई? Yes, sir. तो अब अल्फा की वैल्यू जस्ट आप इसमें पुट कर दीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसका क्यूब हो जाएगा, देन क्यू और ये माइनस का एक्स हो जाएगा एंड प्लस का आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का क्यू एक्स प्लस का आर इक्वल टू 0, या फिर एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। क्लियर है सभी को? Yes, sir. कोई डाउट? सर दोबारा से समझा दोगे एक बार ये? ओके बेटा, तो देखिए सबसे पहले तो कि ये अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स थे, तो हमने क्या किया, समेशन ऑफ रूट्स टेकन वन रूट एट ए टाइम लिया, समेशन ऑफ रूट्स टू रूट्स एट ए टाइम लिया, और ये समेशन ऑफ रूट्स 3 एट ए टाइम लिया, या फिर इसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी की वैल्यूज Yes, फाइंड sir. करी इस फॉर्मूले से, ओके। और उसके Yes, अलावा sir. ये अल्फा बीटा गामा जो है इस इक्वेशन के रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो हमने एक अल्फा के टर्म में एक इक्वेशन बना ली, अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब मुझे इस इक्वेशन के रूट्स चाहिए थे जो जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा हो, राइट, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो यहां से मैं क्या करूंगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो वो माइनस गामा आएगा, बीटा प्लस गामा की फाइंड करूंगा तो माइनस अल्फा आएगा, गामा प्लस अल्फा की वैल्यू फाइंड करूंगा तो माइनस बीटा आएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। तो अब हमें Yes, sir. रूट, अब हमारे पास रूट्स क्या आ गए, माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा। फिर आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपके रूट्स आए हैं उसको एक्स के इक्वल पुट कर दीजिए, ओके। और फिर यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल दीजिए जो कि माइनस एक्स है, और फिर इसको अल्फा वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो अल्फा वाली इक्वेशन क्या थी, अल्फा क्यू प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0, इसमें आप माइनस एक्स पुट कर दीजिए, देन यू विल गेट द इक्वेशन। क्लियर? Yes, sir. ओके ओके, तो अभी आज का हमारा नया टॉपिक है भाई, इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, ओके। तो इक्वेशन तो क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू C. 0। इसके रूट्स कितने होते थे, 2 2 2. 2 होते थे। इसके 2 रूट से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते। क्या बोलूं कि बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कोई मेरी इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब
अल्फा जो है बीटा के इक्वल नहीं है और ये गामा के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? डिस्टिंक्ट रूट। अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो मुझे जो है ए बी सी में लाइक बताओ कि क्या होगा। ओके, आप कुछ रिलेशन बताइए तो देखते हैं कि सोचते हैं क्या हो सकता है। वैसे तो हमें पता है कि भाई दो रूट से ज्यादा नहीं हो सकते, बट कोई सामने से ही बोल रहा है कि है, तो हम क्या करेंगे कि चलो देखते हैं फिर क्या होता है। तो अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो इसको ये सेटिस्फाई नहीं करने चाहिए? Yes, sir. करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। Yes, sir. तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे ही ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, और इसी तरह से ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी 3 इक्वेशन हो गई। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. अभी अब मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट माइनस सेकंड करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर सी इधर है, सी इधर भी है ना, दोनों पॉजिटिव है। बट अगर मैं सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सी नेगेटिव का नहीं हो जाएगा? तो सी और सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। Yes, sir. और यहाँ पर क्या बचेगा? ए अल्फा स्क्वायर माइनस ए बीटा स्क्वायर, तो मैंने ए कॉमन ले लिया। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर बी कॉमन आ जाएगा, बी इंटू अल्फा माइनस बीटा, और सी से सी कैंसिल हो ही गया है तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. ओके अच्छा जी, तो अब इसमें से आगे वो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, राइट? क्योंकि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो इसको अगर हम और फैक्टराइज करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा भी आएगा इसमें, तो अल्फा माइनस बीटा भी आएगा, और इधर भी अल्फा माइनस बीटा है, तो ये अल्फा माइनस बीटा कॉमन नहीं आ जाएगा? हाँ जी, यस सर। तो अब अगर अल्फा माइनस बीटा मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई? अल्फा प्लस बीटा। ए इंटू अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस प्लस बीटा, 1। नहीं प्लस बी। 1 क्यों बचेगा भाई? प्लस बी बचेगा ना, और ये किसके इक्वल है? 0 के। अच्छा जी, तो अब मुझे बताइए कि दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती है तो कोई भी एक 0 होगी तो हमारा काम बन जाएगा, है ना? लेकिन क्या कभी अल्फा माइनस बीटा 0 के इक्वल हो सकता है क्या? क्या कभी अल्फा माइनस बीटा 0 के इक्वल हो सकता है क्या? यस सर, जब Yes. अल्फा बीटा के बराबर हो। नहीं भाई, इसने पहले बोला है कि डिस्टिंक्ट रूट है। डिस्टिंक्ट रूट है मतलब अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, ना ही गामा के इक्वल है, तीनों रूट अलग अलग हैं, तो ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये 0 को इक्वल होने के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा होना पड़ेगा, लेकिन ये हमारी कंडीशन को लाइक रॉन्ग बता देगा। ओके, तो इस वजह से ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो अगर ये 0 नहीं हो सकता लेकिन मेरा एक्सप्रेशन तो 0 है, तो ये सेकंड वाले को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी भाई कि ये मैं 0 हो जाता हूं फिर, है ना? Yes, sir. तो ये 0 हो गया, तो ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? Sir, clear. हाँ जी, क्लियर। क्या हुआ? हेलो बेटा, बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, यस सर, आ sir. रही है, क्लियर है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? No, sir. नो सर। ओके ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा कि लेट सपोज मैं करता हूं सेकंड माइनस थर्ड। ठीक है भाई, सेकंड माइनस थर्ड में अगर करूं तो क्या होगा? सेकंड माइनस थर्ड, वापस से सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, है ना? अगर मैं सेकंड माइनस थर्ड करूंगा तो सी और सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट? यस सर। और क्या बचेगा वापस से Yes. भाई? ए बीटा स्क्वायर माइनस ए गामा स्क्वायर ए कॉम। बचेगा। क्या बचेगा? बीटा स्क्वायर बीटा बीटा माइनस गामा इंटू ए इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल टू 0। बिल्कुल बिल्कुल, बीटा
माइनस गामा और उसके मल्टीप्लाई में बी और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब यहाँ से बीटा माइनस गामा में वापस से कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, ए इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू 0। तो वापस से बीटा माइनस गामा 0 हो सकता है क्या कभी? नो सर, नो सर, नो हाँ जी, नो सर, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यही 0 होगा, फिर कुछ तो होगा भाई, है ना। तो ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन, और ऐसे ही हमारी हो गई थी फोर्थ इक्वेशन। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर, यस Yes, sir. ओके। अभी मैं क्या करूंगा, फोर्थ माइनस फिफ्थ करूंगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम इक्वेशन में खेल रहे हैं, बट बहुत जल्द, बस अब हमें ज्यादा नहीं करना है। अब अगर फोर्थ माइनस फिफ्थ करूंगा तो बी दोनों में है, तो बी कैंसिल हो जाएगा ना भाई, होगा कि नहीं होगा? यस सर, और ए दोनों का कॉमन आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ए यहाँ पर आ जाएगा और बी जो है वो इक्वल टू, बी तो कैंसिल हो गया। अब अंदर क्या बचेगा मेरे पास? अंदर बचेगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, राइट। Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा, और ये इसमें से माइनस होगा बीटा प्लस गामा। ओके, तो बीटा बीटा वापस से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा माइनस गामा, है ना भाई। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर, तो अब Yes, क्या sir. अल्फा माइनस गामा 0 हो सकता है क्या? नो सर, नो नहीं सर, हो सकता। नो तो फिर No, किसको sir. 0 होना पड़ेगा? ए को 0 A होना को। पड़ेगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी क्या? नो सर, बिल्कुल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक सी कंडीशन है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पर ये ए की सस्पेंस नहीं है कि ए 0 हो गया। यहाँ से ए का वैल्यू आ गया हमारे पास, है ना। अब आप देखिए फिफ्थ वाली इक्वेशन, अगर ए 0 हो गया तो ए मतलब बीटा प्लस गामा इंटू 0, तो ये भी 0 बन जाएगा। फिर क्या होगा, प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से बी भी 0 आ गया, राइट, है ना। यस यस सर, सर, अगर इसको हम इक्वेशन फिफ्थ में पुट करें तो बी भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर आप ए और बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो ए भी 0 बी भी 0, तो सी इक्वल टू भी 0 हो जाएगा ना। यस सर, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू, तो यहां से मेरे पास कंक्लूजन क्या आया कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये सभी 0 हो गए। अच्छा जी, तो फिर इक्वेशन को मैं लिखूंगा कैसे भाई? मेरे पास इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। बट ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0। तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, ये बन गई हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों? अच्छा बताओ, इसके रूट्स कितने होंगे? हाँ जी, इसके हजारों रूट्स होंगे भाई। आप एक्स में कुछ भी पुट करो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी पुट करो, सभी के लिए ये सभी जो भी आप पुट करोगे वो इसका रूट ही रहेगा, है ना। तो अगर कोई एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपको सामने से बोले कि भाई इसके 3 रूट्स है, तो उसको बोलो अरे 3 क्यों लो, इसको बोलो 1000 रूट्स है। ओके भाई, चोरी कर ही रहे हो तो 1 रुपए की को करो, थोड़ा सा अच्छे से ही करो, है ना। यस सर, यस तो वो यहाँ पर वही वाली बात आ गई। तो इसके रूट्स कितने होंगे? बहुत मतलब इनफाइनाइट रूट्स होंगे इसके, राइट। कितने रूट्स होंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तो कभी भी अगर आप क्वेश्चन में आए कि भाई इसके 2 से ज्यादा रूट, वो क्या बन जाएगा? कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे बोले कि इसके 3 रूट हैं, तो आप क्या बोलेगे? अरे 3 नहीं, इसके तो बहुत ज्यादा होंगे, राइट, क्योंकि वो आइडेंटिटी बन जाएगा, है ना। तो आइडेंटिटी की जो है यस
बहुत सारे रूट्स होते हैं, और इसकी लाइक कंडीशन क्या होती है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 होगा, एक्स का कोफिशिएंट भी 0 होगा और कांस्टेंट टर्म भी 0 होगा। तो अब ये क्वाड्रेटिक के लिए बात नहीं रही, आप चाहे कुछ भी पुट करो यहाँ पर, ओके, आप कुछ भी पुट करो, लाइक कितनी ही बड़ी इक्वेशन क्यों ना हो, जैसे कि 10 डिग्री की इक्वेशन है और कोई आपसे बोले कि इसके 11 रूट है, तो आप क्या बोलोगे फटाक से कि ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, राइट? Identity. ओके, अच्छा जी, तो यहां तक क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. अच्छा जी, ओके, तो आइडेंटिटी की पहचान क्या होती है कि उसके सारे कोफिशिएंट्स, सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट 0 होते हैं, राइट? है ना? Yes. Yes, sir. ओके, तो आपने बचपन में एक पढ़ा होगा कि भाई आइडेंटिटी होती थी आपकी a+b होल स्क्वायर या फिर x+1 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल बोलते थे आप? a स्क्वायर प्लस X b के स्क्वायर प्लस, या तो एक्स Two स्क्वायर है प्लस 2x+1, ये हो गई आपके आइडेंटिटी। तो इसको मल्टीप्लाई करके मतलब खोलते हैं कि क्या आता है, तो ये तो यही आएगा वापस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। तो ये आइडेंटिटी में आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये करेक्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए करेक्ट है। लाइक आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, LHS हमेशा RHS के इक्वल आएगा, राइट? है ना? Yes, sir. तो ये जो है ये एक आइडेंटिटी है। तो इसको भी देखो वापस से कैसे करूंगा मैं, आप क्या करते हो कि इसको डायरेक्ट काट देते हो, लेकिन इस बार काटेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर ये है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा, 0x² प्लस 0 × x प्लस 0 इक्वल टू 0, ये ऐसा कुछ बचेगा। Yes, sir. तो ये हमारी क्या होती थी, आइडेंटिटी। तो मैंने बस फॉर्मेट मतलब थोड़ा सा अपना लिखने का तरीका अलग कर दिया है, इसको अब मैं बोल रहा हूँ कि एक आइडेंटिटी है, राइट? सभी को Yes, क्लियर sir. है यहाँ तक? किसी को कोई Yes, डाउट sir. तो नहीं है? No, sir. No, sir. अच्छा जी, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स। लेकिन ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है, लेकिन इसका ये बोल रहा है कि 2 से ज्यादा रूट्स है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा तभी हो सकता है, इट कैन ओनली हैपन इफ इट इज ए, क्या होनी चाहिए ये? Identity. आइडेंटिटी, बिल्कुल। तो आइडेंटिटी की पहचान क्या होती है कि ऑल कोफिशिएंट्स आर 0, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देन ऑल कोफिशिएंट, अरे यार क्या है, ओके, देन ऑल कोफिशिएंट्स बिकम 0, राइट? तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, अरे इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 नेगेटिव के साथ है, तो ये भी नेगेटिव के साथ ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, ये भी 0 होना चाहिए, और 2a माइनस a स्क्वायर ये भी 0 होना चाहिए। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. हमें करना क्या एक्चुअली, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें a की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये तीनों 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन क्या करना है? Yes, sir. तो यहां से इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, a स्क्वायर माइनस 6, -3 minus. राइट? क्योंकि आप 2 और 3 -2 और -3 को ऐड करते हो तो -5 बन जाता है, और -2 और -3 को मल्टीप्लाई करते हो तो +6 बन जाता है, राइट? क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir.
इक्वल टू 0। भाई आपको भी इतनी जल्दी कैलकुलेट करना है। अब आप ऐसे नहीं करोगे कि भाई एक एक स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये माइनस इधर चल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो अगर इसको मैं तोड़ू ऐसे तो क्या आएगा? A square minus 2A minus A plus 2. अरे बेटा फिर मैं वही बोल रहा हूँ, इसको डायरेक्ट फैक्टर में लिखो ना। तो यहाँ पर क्या दो चीजें मुझे ऐड लिखनी है जिसका समेशन -3 हो और मल्टीप्लीकेशन 2 हो। तो 1 और 2 ऐसी चीजें आएगी, a-1 इंटू a-2 इसके A फैक्टर्स minus होंगे, 1 राइट। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. और यहां से अगर आप a कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा? 2 माइनस a। 2 माइनस a को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 माइनस a ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से a की क्या क्या वैल्यू आई? a इक्वल टू 2 एंड A equal to a 3. इक्वल टू 3। यहां से क्या आया? a इक्वल टू 1 एंड a इक्वल A टू 2, equal a इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू A 2। equal to तो कौन से वैल्यू कॉमन है इन तीनों में? a इक्वल A टू 2 equal कॉमन to है, 2. तो यही हमारा And- आंसर होगा। तो a इक्वल टू 2 2, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या Yes. करना है? इंटरसेक्शन सभी का लेना है, क्योंकि ये जो है ये आपको तीनों में होना चाहिए, राइट। अगर पता चला Yes, आपने sir, इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 ले लिया तो बस ये फर्स्ट वाला आपका 0 हो जाएगा, बाकी के 0 ही नहीं होंगे, फिर तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा, है ना। और अगर आप a इक्वल टू 1 ले लेते हो तो बस आपका ये बीच वाला 0 बचेगा, बाकी के तो फिर वापस उसके तो 2 ही रूट आएंगे, क्योंकि वो आइडेंटिटी बना ही नहीं, राइट। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो कि भाई हमारी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट्स हो जाते हैं अल्फा बीटा। तो अब मुझे अगर अल्फा और बीटा पे कमेंट करना है कि अल्फा और बीटा लाइक कैसे होंगे, है ना, मतलब रियल होंगे, रेशनल होंगे, क्या होंगे। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो इनको फाइंड करने का तरीका क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, जो फॉर्मूला होता है मेरा, जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हो, उसी से फाइंड करूंगा मैं। मतलब फाइंड करने के तरीके बहुत सारे हैं, बट ये इट इज वन ऑफ देम, राइट। Yes, sir. यहां तक क्लियर है? तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता था? यहाँ पर d होता था, D. जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता था मेरा, है ना। Yes, sir. तो मेरा पूरा पूरा जो रूट का जो खेल है वो इस डी पर टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है? डी पर टिका हुआ है। D पर. तो डी पर कंडीशन क्या हो सकती है? या तो ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या लेस देन 0 हो सकता है। भाई Less इसके अलावा than तो और 0. कुछ नहीं हो सकता ना। Yes, sir. Yes. तो अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो मेरे रूट्स कैसे आएंगे? Sir, real. रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया तो मेरे रूट्स कैसे आएंगे? रियल और डिस्टिंक्ट, है ना। अगर डी इक्वल टू 0 हुआ तो Sir, real Real also. and equal. रियल एंड इक्वल, बहुत बढ़िया। और अगर लेस देन 0 हो गया तो Imaginary. इमेजिनरी। इसका ज्यादा मतलब बेहतर लिखने का तरीका होता है कॉम्प्लेक्स, बट ठीक है, हम यहाँ पर इमेजिनरी से काम चला लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि भाई ये क्यों होता है कि अगर यहाँ पर डी कुछ आया है ना जो कि 0 नहीं है, ओके, अगर ये 0 नहीं है तो कुछ कुछ आएगा वैल्यू। तो माइनस बी, एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस आएंगे लेंगे, तो दोनों अलग अलग आंसर आएगा। लेकिन अगर ये डी ही 0 हो गया तो क्या बचेगा? सिर्फ माइनस हुए, ठीक है। एक बार अगर हम थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हटाओ या जोड़ो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा आपकी उसका। आवाज कट रही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? Yes, Yes. sir. Yes. Yes. Sir, ओके,
तो अगर आप यहाँ पर 0 को माइनस बी में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, राइट। तो इस वजह से मेरे दोनों रूट्स आएंगे माइनस बी Yes, sir. अपॉन 2a। तो वो इस तरह से रियल और इक्वल आएंगे। यहाँ पर देखो एक चीज और नोट कर लेना, ए बी सी रियल नंबर, ठीक है, लेकिन ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. या Yes, sir. ओके, तो यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब मुझे बताना है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन इज व्हाट, मतलब इसके रियल रूट कितने होंगे। तो देखते हैं भाई क्या हो सकता है। इसको मैं वैसे डायरेक्ट भी कर सकता था, कोई डायरेक्ट कर सकता है क्या? इसको डायरेक्ट बता सकता है कि कितने होंगे जीरोस? हाँ जी, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, कोई डायरेक्ट बता सकता है क्या? एकदम क्वेश्चन देखते ही देखो मैं बता सकता हूँ। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। ये इक्वल टू 0 कब होगा? हमने एक क्वेश्चन किया था, याद है कि आप अगर स्क्वायर वाले टर्म्स को ऐड करते हो और वो 0 के इक्वल आ रहा है तो सभी स्क्वायर वाले टर्म 0 होने चाहिए इंडिविजुअली, याद है? Yes, sir. है ना। यहाँ से क्या होना चाहिए कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, x माइनस 2 0 होना चाहिए और x माइनस 3 0 होना चाहिए, राइट, है ना। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 2 3, 1, लेकिन ये 2, तो 3. पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ आइडेंटिटी में होता है। 3 रूट तो आइडेंटिटी में होते हैं ना भाई, Yes, sir. है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे फिर? 0, 0. राइट। तो अब देखो उसको हम कैसे करेंगे। इसको हम सिंपली अब मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, राइट। तो 3 बार मैं एक्स स्क्वायर जोड़ूंगा, है ना, राइट। हेलो, आवाज आ रही है Yes, बेटा? sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या क्या आएगा? यहाँ से देखो माइनस का 2x आएगा फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से माइनस का 4x आएगा और थर्ड वाले से माइनस का 6x आएगा, राइट। तो माइनस का 2x माइनस का 4x कितना हो गया? माइनस का 6x, माइनस का 6x और माइनस 6x कितना हो जाएगा? माइनस का 12x, राइट। क्लियर? Yes, sir. और यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? 1, इधर से आएगा 4 और इधर से आएगा 9, तो 9 और 1 10, 10 प्लस 4 14। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन, ठीक। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो अब इसका करते हैं डी चेक। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए कितना है? 3 और सी कितना है? 14। तो माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 144। और ये कितना आएगा? 168. 168 नहीं आएगा कि उतना ही आएगा? हाँ जी बिल्कुल उतना ही आएगा, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, 12 एंड हाँ जी 168 ही आएगा, बहुत बढ़िया। ओके ओके, तो ये तो नेगेटिव आ गया भाई, है ना। ये क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, आया कि नहीं आया? 144 माइनस 168 कितना हो गया? नेगेटिव हो गया, राइट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. या तो ये अगर नेगेटिव आ गया तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे? हाँ जी, Sir, 0. 0. 0। तो ये 0 हमारा सही आंसर हो गया। ओके, क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना
इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एम इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज कोइंसिडेंट रूट। कोइंसिडेंट रूट क्या होते हैं भाई? कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? कोई बताएगा कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? सर जो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो। मतलब वो लाइन सेम हो जाए, है ना? तो Yes. कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि वो सेम हो जाए। तो कोइंसिडेंट रूट मतलब इक्वल रूट, इक्वल और सेम रूट। ठीक है भाई। तो आपको सेम रूट में क्या करना पड़ेगा? डी का क्या करना पड़ेगा? सेम सेम रूट कब आते हैं? सर जब d इज इक्वल टू 0। बिल्कुल। तो आपको बस उसी से कंडीशन बनानी है और फिर m का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है भाई। तो ये मैं आंसर बता देता हूं, जो भी ये अलग कलर आपको दिख रहा है वही आपका आंसर है। ठीक है, Yes, sir. वो आपका होमवर्क हो जाएगा। और ये भी आपका अच्छा होमवर्क में कर लोगे इसको ट्राई कि करवाऊं? सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट डी का बताना है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज, तो आपको डी चेक करना है। ठीक है, तो डी जैसा भी आए तो रियल एंड डी जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट ही आएंगे इसके रूट्स। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। उसके बाद देखते हैं, हाँ अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ओके, करवाऊं कि नहीं करवाऊं, कि कर लोगे? हाँ जी, आवाज आ रही है बेटा? सर करवा दो। करवा दें? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री भाई आती तो है ना सभी को? फॉर्मूले छोटे मोटे बेसिक से आते हैं ना सभी को? यस सर। ओके। यस सर। तो अच्छा देखिए कि इफ साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज। तो हमें सिंपली वही करना है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x कोट बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर मुझे इसके रूट्स पर कमेंट करना है तो सीधा सीधा मुझे क्या करना पड़ेगा? डी का फाइंड करना पड़ेगा। डी क्या है मेरा यहाँ पर? ठीक है, तो डी क्या होगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बताएगा कोई? हाँ जी, बी की वैल्यू बताओ। 2x कोट। एक्स भी आता है क्या? 2 कोट B. 2 कोट b। 2 कोट बी, बीटा बीटा है ये। ओके, एक्स कभी नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। तो 2 कोट बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। ए तो क्या है? 1 है और सी भी 1 है, तो ये आ गया। अच्छा जी, तो ये कितना हो गया? 4 इंटू कोट स्क्वायर बीटा माइनस 4। यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो कोट स्क्वायर बीटा माइनस 1। मुझे बताएगा ये किसके इक्वल होता है? हाँ जी, कोई सर मुझे जब बताएगा जब कोट हाँ सर जी, सेक स्क्वायर। सर सेक स्क्वायर बीटा। बाप रे, इतनी गंदी है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री। साइंस सर को। कॉसेक सर कॉसेक स्क्वायर। नहीं बेटा, ओके देखो, ये होता है कोसेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा। ये होता है फॉर्मूला। ओके, तो कोट स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी यहां से? कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1। ठीक है, अब मुझे मैं कोसेक स्क्वायर में क्यों चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को? देखो, कोट स्क्वायर बीटा ही कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। एक ओके, कोट स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 के, और माइनस 1 इसमें और है। अब मुझे बताओ कि कोसेक स्क्वायर में मैं क्यों चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को देख के? क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर साइन वाला इन्वॉल्वमेंट है ना, तो साइन जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको कोसेक स्क्वायर में चेंज कर रहा हूं। ओके, एंड कोसेक स्क्वायर को वापस से मैं यहाँ पर साइन में चेंज करूंगा। ओके, तो 4 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, और ये माइनस 1 और माइनस 1 होके कितना हो जाएगा? माइनस का 2। हाँ जी
हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है सर एक बेटा? बार Yes, sir. एक बार repeat करवा दो. ओके, तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसको बी स्क्वायर माइनस फोर एसी वाला फॉर्मूला लगाया, तो बी था हमारा 2 कोट बीटा, ठीक है, तो 2 कोट बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4, देन 4 कोट स्क्वायर बीटा माइनस 4, यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो बच्चा हमारे पास कोट स्क्वायर बीटा माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। हमारी ये थर्ड वाली आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री, कोसेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा। कोट स्क्वायर बीटा की मुझे वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होगा, ये +1 को मैं इधर भेज दूंगा तो -1 हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर बीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर बीटा -1, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने कोसेक स्क्वायर में क्यों चेंज किया, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर के टर्म में यहाँ पर कुछ गिवन है इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं कोसेक स्क्वायर में चेंज किया, क्योंकि कोसेक स्क्वायर से मैं साइन स्क्वायर में चेंज कर सकता हूँ उसको। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब साइन स्क्वायर बीटा की यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यू गिवन है, क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, है ना। साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा के, तो 1 अपॉन, इसको लिख दूंगा साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और ये इसके इक्वल है मेरे -2 के। ठीक है भाई। Yes, sir. तो अच्छा, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, 2 sin पता है? alpha cos alpha. बहुत बढ़िया, साइन 2 अल्फा होता है मेरा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या होगा, दोनों तरफ 4 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, है ना। Yes, sir. लेकिन मेरे पास यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा है, तो मैं ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा मेरा काम, ये 4 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा बन गया ना। अब क्लियर है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये ऊपर बच गया 4, नीचे हो जाएगा साइन 2 अल्फा और इसका स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया -2 इधर, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई मेरा 4, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो 4 माइनस, यार यहां से अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो आ जाएगा मेरा 4 इंटू 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 अल्फा आएगा, सॉरी, टू साइन 2 अल्फा इसका स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया मेरा साइन 2 अल्फा और इसका स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ जी, यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, अच्छा, sir. तो अब यहां से कुछ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये 2 कॉमन आ रहा है ना न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस साइन 2 अल्फा और इसका स्क्वायर, और डिनोटर में क्या था, साइन 2 अल्फा इसका स्क्वायर। क्या आप मुझे बताओ, ये हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कभी जीरो हो सकता है? सबसे पहले तो मुझे साइन 2 अल्फा मतलब साइन अल्फा का रेंज बताओ आप। Sir, -1 से 1. -1 से 1. बहुत बढ़िया, तो अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं पूरा तो क्या होगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या होगा, Sir, 1. 1, इधर तो 1 ही रहेगा, लेकिन -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, राइट। तो भाई 1 से 1 के बीच में ऐसा तो होता नहीं है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 0, है ना। Yes, sir. ठीक है, अब कुछ भी करो, अल्फा की जगह कुछ भी, तो हाँ बेटा, कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है बेटा?
No, sir. ओके तो अगर ये 0 से 1 के बीच में है, ओके ये जो है पूरा 0 से 1 के बीच में, मतलब आप 2 में से मैक्सिमम क्या घटा सकते हो, 2 माइनस 1 कर सकते हो जब साइन स्क्वायर टू साइन टू अल्फा जो है, या फिर इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छा जी, तो ये 2 को मैं 1 प्लस 1 लिख सकता हूं ना, क्लियर है? Yes, sir. और 1 माइनस साइन अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टू अल्फा, राइट? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भूल तो नहीं गए हो ना भाई? No, sir. जी ओके, तो ये यहां तक हमने कर लिया। अब भाई न्यूमरेटर भी पूरा पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी हमेशा पॉजिटिव है, राइट, है ना? Yes, sir. तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, अगर डी मेरा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट आंसर होंगे ना इसके भाई। डी जो है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, रियल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। Yes. ठीक है भाई, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर सभी Yes, को? sir. अच्छा जी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करके आना अपने, ठीक है, करके आओगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या लिखा हुआ कोई बताएगा, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है, हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स x1 एंड x2, x1 और x2 इसके रूट्स हैं, और मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, सर x1 माइनस x2 होकर जो भी आंसर आएगा उसको हमने पॉजिटिव में लेना है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसको हम बोलते क्या है, थ्योरेटिकली इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स। भूल गए क्या यार इतनी जल्दी? देखो यहां पर इसने अल्फा और बीटा को x1 और x2 से चेंज कर दिया, तो अगर मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा रहता तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मॉड ऑफ Difference. अल्फा माइनस बीटा को क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स। Difference of तो root. डिफरेंस ऑफ रूट्स इसने दे रखा है लेस देन 1 है, ठीक है, तो आपको अपनी कंडीशन यहीं से मिलेगी कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स ए सच दैट, मतलब ए जो है, ठीक है, यहां पर एक कोफिशिएंट है, तो एस जो है एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, ए की वैल्यूज उसमें एलिमेंट है, ठीक है, A1 A2 ऐसी, ठीक है, एस कोई ऐसा सेट है, हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो ये इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, तो डी क्या होगा इसका, Greater than. ग्रेटर देन, सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी। तो यहां से आपके पास दो इक्वेशन आएगी, एक तो डी ग्रेटर देन 0 और डिफरेंस ऑफ रूट्स इज लेस देन 1। तो यहां से आपको ए की कुछ कुछ वैल्यूज मिलेगी, यहां से ए की कुछ कुछ वैल्यूज मिलेगी, आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करके आना है क्वेश्चन। Yes, sir. अभी आगे बढ़े या फिर रहने दें, 11-10 तो हो ही गए हैं। अच्छा चलो ये और देख लेते हैं हम मोटा मोटा सा, फिर हम करते हैं क्लास अपना, ठीक है, बाय डन। तो इम्पोर्ट प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को, ठीक है, पता है ना क्या होता है, पी बाई क्यू, याद है? पी बाई क्यू फॉर्मेट में आप इनको लिख सको, वो रेशनल बट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो है
डी ग्रेटर देन जीरो है, बट ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो रूट्स आर कॉन्जुगेट सर्च। अच्छा, कॉन्जुगेट सर्च सभी को पता है क्या होता है? No, sir. अच्छा, तो बेटा चलो ये कल ही करेंगे अपन, पर ये पढ़ के आना कॉन्जुगेट सर्च क्या होते हैं। 9th और 10th में होता है ये, ठीक है। कॉन्जुगेट सर्च क्या होता है, सर्च पढ़ना, सर्च में आपका आ जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट सर्च देख के आना क्या होता है, Okay, ठीक sir. है। इसके अलावा सेकंड है कि इफ एबीसी आर रियल, तो ठीक है, इसमें बताने लायक है, लेकिन ये हम कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी आप ये देख के आना कल, ठीक है, कॉन्जुगेट सर्च और ये क्या होते हैं, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट? हाँ जी।